नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर की बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक्स हैं टोटल। पहली वाली पुस्तक है संविधान की और दूसरी वाली बुक राजनीतिक सिद्धांत की है, और दोनों ही पुस्तक में 10-10 चैप्टर्स हैं। पर हमें 2023-24 में हमें पहली पुस्तक पूरी पढ़नी है और दूसरी वाली पुस्तक में से 8 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अभी फ़िलहाल संविधान क्यों और कैसे वाले चैप्टर में हमें टोटल 8 टॉपिक जो हैं पढ़ने होंगे, और आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे जो कि होंगे संविधान का अर्थ और दूसरा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक संविधान का अर्थ। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, मतलब कि कोई रंग में काला या गोरा होता है, कोई हिंदू या मुस्लिम है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई ऊंची जात का है तो कोई नीची जात का है, और अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि इनके बीच ना लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और समाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चल पाता है। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि कुछ नियम कानून लिख दिए जिससे कि सभी लोगों के बीच एक तालमेल रखा जा सके और समाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। और ये जो नियम कानून लिखे हैं ना, उन्हीं की पुस्तक को, या यूं कहो कि उन्हीं की दस्तावेज को हम संविधान कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि प्राचीन समय में पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था, मतलब कि नियम कानून लिखे हुए नहीं होते थे। राजा ही जो है सब कुछ तय करता था। उनके मुख से, मतलब उनके मुंह से जो भी बातें निकलती थी वही समाज के लिए कानून के तौर पर काम करती थी। अब आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि क्या आधुनिक समय में, मतलब कि 2023 में भी क्या ऐसा कोई देश है जहाँ पर राजा महाराजाओं जैसा कोई रह रहा हो? जी हाँ है। उत्तर कोरिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पर किम जोंग उन का शासन है और उत्तर कोरिया में आज भी संविधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नियम कायदे कानून किम जोंग उन जो है वो तय करते हैं। परंतु वर्तमान में, मतलब 2023 में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे अलग अलग जो देश है, ये आज भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर अपनाई जाती है। मतलब कि जनता का शासन होता है, यहाँ पर जनता आपस में मिल करके नियम कायदे कानून तय करती है, और इसी को जो है हम संविधान कहते हैं। मतलब नियम कायदे कानून की पुस्तक को हम क्या कह देते हैं? संविधान, जिससे कि पूरा समाज जो है सही ढंग से चलता है। आपका दूसरा टॉपिक है संविधान सभा का गठन कैसे। जैसे कि अभी आपको बताया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग आपस में मिल करके बैठ करके नियम कानून तय करते हैं, ठीक उसी तरह भारत में भी नियम कानूनों को तय करने के लिए संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि संविधान को बनाने के लिए जो सभा, मतलब जो मीटिंग रखी गई, उसी को ही संविधान सभा कहा जाता है। भारत की आज़ादी मिलने से पहले ही 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिनमें कुल 389 सदस्य या यूं कहें लोग थे जो कि भारत का संविधान बनाने वाले थे। और संविधान सभा का बनाने का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। संविधान सभा के 389 सदस्यों में बहुत ही पढ़े लिखे जाने माने वाले लोग थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना आदि। लेकिन माउंटबेटन योजना के कारण भारत का बंटवारा हो गया था, जिससे कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भारतीय संविधान सभा को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाना था। अब संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सदन के उस टाइम में सबसे वृद्ध या यूं कहें बूढ़े सदस्य थे, संविधान सभा का अस्थायी या फिर अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि सभा को चलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको अध्यक्ष जो है, फ्रांस की एक प्रथा है, मतलब कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको उस टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनके सम्मान देने के लिए। परंतु 2 दिन के बाद ही, मतलब 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो कि यही आगे चल कर के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
सोच के बताइए या फिर सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि कुछ ना समाज के अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं जिसमें गहराई से विचार विमर्श करना ज़रूरी होता है, ताकि आगे चल करके उसमें कोई भी खामियां ना रह जाए, और उसमें काफ़ी बहस भी होती है। तो हमने क्या करा कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर के हमने टोटल 8 मुख्य समितियां बनाई थी। आपको आठों के आठों समितियों के नाम याद करना जरूरी नहीं है, उनमें से केवल आपको एक समिति का नाम याद करना जरूरी है, जिसका नाम है प्रारूप समिति। और ये समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संविधान पूरा होने के बाद लास्ट में जो अप्रूवल जैसा जो समिति है ना, वो यही है प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था, परंतु हमने इसे 2 महीने के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 में जा करके लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन है ना, वो भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1930 में ही जो है हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी और रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा लहराया था। पूरे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और टोटल जो खर्चा आया था बनाने का वो 64 लाख रुपए का लगभग आया था, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।